तो हम लोग फिर से आ गए उसी बात पे कि ये एक ग्रीन कलर का चमकदार बल्ब है और ये दो होल्स हैं और इनसे लाइट निकल के सामने स्क्रीन पर गिर रही है। जो सामने वाली स्क्रीन है, सामने वाली जो दीवार है, उसका एकदम सेंटर देखिए, ये पॉइंट O। इस पॉइंट O पर ये जो दो लाइट पहुंच रही है, एक S1 से पहुंच रही है, एक S2 से पहुंच रही है, ये दोनों लाइट्स पक्का सेम फेज में पहुंच रही होगी ना। तो इनके बीच कोई पाथ डिफरेंस है, और अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। पहली बात तो आप समझिए कि ये S1 और S2 दो सोर्स जो हैं वो एक ही सोर्स से डेराइव किए गए हैं। ये एक्चुअली में दो अलग अलग बल्ब है क्या? पहले तो लाइट यहां से यहां पहुंची और यहां से यहां पहुंची। अब एक ही बल्ब से अगर एक लाइट ये जा रही है, एक लाइट ये जा रही है, तो फिर ये सब तो क्रस्ट से क्रस्ट मैच करा रहे होंगे। ये लाइट और ये लाइट सेम फेज में है और दोनों लाइट को डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करनी पड़ी, तो जब लाइट S1 S2 पे पहुंचेगी तो भी सेम फेज में होगी। तो यानी S1 S2 से जो लाइट स्टार्ट करके आगे बढ़ती है वो सेम फेज में होगी। अब अगर स्टार्टिंग ही सेम फेज में हो गई और यहां तक पहुंचने के लिए दोनों लाइट को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो अगर यहां से क्रस्ट चला और यहां से भी क्रस्ट चला तो वो दोनों क्रस्ट क्या एक ही टाइम पे यहां नहीं पहुंचेंगे? बताइए, जब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो यहां से क्रस्ट यहां गिरा के तो ये क्रस्ट भी उसी समय यहां गिरेगा, तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और यहां पर आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर एक लाइट की इंटेंसिटी I0 है और इस एक लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ पर आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 4I0 मिलेगी। वही बात है ना, 4I0 याद है कि आपको? तो आपको 4I0 मिलेगी। तो इसका मतलब सामने वाली दीवार का जो सेंटर है वो तो जबरदस्त चमक रहा होगा, एकदम ब्राइट ग्रीन चमक रहा होगा, ब्राइट ग्रीन कस के चमक रहा होगा। लेकिन फिर इसी सामने वाली दीवार के और भी पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सपोज इस दीवार पर ऊपर जाके कहीं कोई पॉइंट P है, ये ऊपर जाके पॉइंट P है। अब वहां पर पॉइंट P पर जो दो वेव पहुंच रही हैं उनमें फिर गड़बड़ है, वो दोनों वेव सेम फेज में नहीं पहुंच रही। अरे इसलिए भी नहीं पहुंच रही, बड़ी लॉजिकल बात भी है। सपोज यहां से क्रस्ट चला, यहां से दो क्रस्ट, यहां से तो चलो दोनों क्रस्ट एक साथ चले, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे ये क्रस्ट पहुंचा, ये क्रस्ट पहुंचा। अब क्या आपको लगता है ये दोनों क्रस्ट एक ही टाइम पे पॉइंट P पर पहुंचेंगे? जबकि आप देख रहे हैं इस क्रस्ट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, इस क्रस्ट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो हो सकता है P पर क्रस्ट और ट्रफ मिले जाके, पता नहीं क्या होगा। तो P पर पहुंच के दोनों वेव में एक पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस आ गया, और फिर P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी फिर वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ भीषण कैलकुलेशन है, तो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। सपोज करिए जो पॉइंट P है उसका एंगुलर एलिवेशन थीटा है। यहाँ से सेंटर से S1 और S2 का जो मिड पॉइंट है वहां से जब मैं देखता हूँ तो P का जो एलिवेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एलिवेशन। ये ऐसे देखते हैं तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये जो दो वेव्स हैं S1P और S2P, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए S2P के ऊपर। जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो S2 वाली लाइट है, जो S2P है, S2P, उसको इतना डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो यही तो एक तरह से पाथ डिफरेंस बन जाएगा। पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस लो आ गया डेल्टा x का पाथ डिफरेंस। और अगर ये पाथ डिफरेंस है तो यहीं से फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस हो जाता है k इंटू डेल्टा x। फिर क्या है, जब फेज डिफरेंस आ गया तो अरे तब तो फिर P पर पता चल ही जाएगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है ना। थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे यहाँ पर। चलो शुरू कर देते हैं। तो S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल d है, आप देख ही रहे हैं। कैपिटल D जो आप देख रहे हैं ये दोनों दीवारों के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ कैपिटल D बहुत बड़ा होता है, स्मॉल d बहुत छोटा होता है। S1 S2 के बीच का गैप बहुत छोटा रखते हैं। अगर आप S1 S2 के बीच का गैप ज्यादा कर दोगे तो फिर वहां पैटर्न सही नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। ठीक, ये एंगल थीटा है तो आप अप्रोक्सीमेटली इस एंगल को भी थीटा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं पहले मैं एक्सप्लेन करूं, चलो ठीक है। और इस तरह से जो डेल्टा x की वैल्यू है क्या स्मॉल d के टर्म्स में लिख सकते हैं?
आप एक ट्रायंगल देख लीजिए S1 S2 और ये पॉइंट मान लेते हैं A। आप जरा एक ट्रायंगल देखिए S1 S2 A, इसमें डेल्टा x की वैल्यू स्मॉल d के टर्म्स में, स्मॉल d, अरे साइन थीटा यार, स्मॉल d साइन थीटा, ये डेल्टा x की वैल्यू है स्मॉल d साइन थीटा। जैसे मैंने कहा कि ये जो कैपिटल D डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। पॉइंट P का जो एंगुलर एलिवेशन है थीटा बहुत छोटा, थीटा इतना छोटा है कि हम यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ये वाला अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना थीटा बहुत छोटा है, बार बार बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि कैपिटल D बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली थीटा बहुत छोटा है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखिए डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा एक चीज और मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है ये O से y डिस्टेंस पर है। थीटा जो है वो पॉइंट P का एंगुलर एलिवेशन है और P जो है वो पॉइंट P का लीनियर एलिवेशन है, यानी पॉइंट P की बेस O से जो हाइट है वो P जो है वो y हाइट पर है। तो डेल्टा x को हम लिखेंगे d tan थीटा। आप जरा tan थीटा देखिएगा, tan थीटा आप इस बड़े ट्रायंगल में देखो, सबसे बड़ा ट्रायंगल है y अपॉन, सही बात है, y अपॉन कैपिटल D। ऐसे मैं लिखता हूं तो मुझे खुद ही कंफ्यूजन होता है, कभी कभी मैं भूल जाता हूं, इसको dy कहने लगता हूं, dy। अच्छा dy कहीं कोई समझ लेगा तो पगला जाएगा कि ये वो डिफरेंशिएशन वाला dy, तो फिर मैं बड़ा मतलब मेरी आदत पड़ गई कि मैं ऐसे लिखता हूँ yd अपॉन कैपिटल D। तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो दो वेव्स P पर पहुंच रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, yd अपॉन कैपिटल D। याद रखिएगा ऊपर स्मॉल d है और नीचे कैपिटल D, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस अगर 0 हो जाए या लैम्डा हो जाए या 2 लैम्डा हो जाए या 3 लैम्डा हो जाए या 4 लैम्डा हो जाए, तब तो क्रस्ट से क्रस्ट मिला वहां पे। ये कैसे हुआ? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए तब भी तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, यानी कि अगर y की वैल्यू, अगर डेल्टा x की वैल्यू ये है तो जरा मुझे y की वैल्यू देखनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू 0, बताओ यार भाई जी, बताते रहो थोड़ा थोड़ा है। बढ़िया है भाई, यानी स्क्रीन पर O से, O को ओरिजिन मान लो, O को बेस लाइन मान लो, बेस लाइन से इतनी इतनी डिस्टेंस ऊपर चले जाओगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और वहां पर आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 4I0 मिलेगी, मैक्सिमम मिला करेगी। तो सबसे पहले तो y इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी, फिर यहाँ से कितना ऊपर d लैम्डा बाई d आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस, फिर 2d लैम्डा बाई d, 3d लैम्डा बाई d, 4d लैम्डा बाई d, चलते चले जाओ ऊपर, आपको ब्राइट 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 स्पॉट मिलते चले जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता जाएगा और ब्राइट स्पॉट्स मिलते जाएंगे। और फिर वही बात है कि डेल्टा x की वैल्यू अगर लैम्डा बाई 2 हो गई, लैम्डा बाई 2 आप समझते हैं, डेल्टा x अगर लैम्डा बाई 2 हो गया तो फेज डिफरेंस अभी तो निकाला था, पाई बहुत खतरनाक होता है भाई, पाई का फेज डिफरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को 0 कर देता है। तो अगर डेल्टा x लैम्डा बाई 2 हुआ या 3 लैम्डा बाई 2 हुआ या 5 लैम्डा बाई 2 हुआ, तो इन जगहों पे आपको ब्राइट स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स मिलते जाएंगे, डार्क स्पॉट्स मिलते जाएंगे, डार्क स्पॉट्स मिलते जाएंगे। तो y की वो वैल्यूज, अभी डेल्टा x की जगह y का टर्म लिख दो, y d बाई डी ऊपर से देख के, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यार, ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस हो गया, और भी लिख सकते हो। तो ये वो जगह है स्क्रीन पर जहां पर आपको एकदम डार्क स्पॉट मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी एकदम 0 मिलेगी, बिल्कुल अंधेरा, तो उजाले वाले स्पॉट्स मिलेंगे, मैक्सिमम ब्राइटनेस वाली जगह ये है और परफेक्ट डार्कनेस वाली जगह ये है, और आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क स्पॉट्स मिलते रहेंगे। ये जो जगह है जो मैं बता रहा हूं जहां पर परफेक्ट ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, ये जगह कहां पर है ये आप समझ लीजिए, ये जो सेंटर है ना वो है ये। जैसे अगर मैं कहूं कि ये जगह O है,
स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा दिखेगा। तो ये अगर O है तो जो दूसरा वैल्यू है d लैम्डा बाई d वो बिल्कुल सेंटर होगा यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है। और फिर जो तीसरी वैल्यू है 2 d लैम्डा बाई d वो ये होगा। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच की ये जो जगह होती है इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इनको फ्रिंजेस भी कहते हैं जो लंबे लंबे स्पॉट्स हैं। और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच की जगह, अरे छोड़ो ब्राइट स्पॉट, मैं कहूंगा दो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स के बीच में ये जो गैप है इसको क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो पहला डार्क स्पॉट ये मिला, पहला डार्क स्पॉट ओरिजिन से इतने ऊपर मिला, दूसरा डार्क स्पॉट ये मिला। अगर मैं इससे इसको घटा दूं तो चलो माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा लैम्डा d अपॉन d। तो ये फ्रिंज विड्थ है, ये चौड़ाई, यानी जो ब्राइट स्ट्रिप आपको दिख रही है इतनी चौड़ी होगी। एक डार्क के सेंटर से दूसरे डार्क का सेंटर, इसको फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ऐसे ये फ्रिंज विड्थ है। ये यार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो ग्रीन ग्रीन पट्टियां बनी हैं, पट्टियों की चौड़ाई कितनी है, तो वो ये